हे गाइस, आप वेरी गुड वाला गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इस समय एक बहुत प्यारा सा और एक छोटा सा सेशन हम लोगों का होता है 10 मिनट सीरीज, यानी 10 मिनट में हम लोग बहुत सारा जो है वो सीखते हैं। तो बिना समय आपका बर्बाद किए शुरू कर देते हैं आज का सेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है भारत के लोक नृत्य। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आए नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि लोक नृत्य गोटीपुआ ये किस राज्य से संबंधित है। तो अगर हम बात करते हैं गोटीपुआ की, तो गोटीपुआ का संबंध कौन से स्टेट से हो जाएगा? तो बेटा आंसर क्या बनता है आपका? उड़ीसा, यानी ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गोटीपुआ। ठीक है, कहाँ का हो जाएगा? ट्रेडिशनल डांस है ये, तो उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन है कि घंटा मर्दाला ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जब हम घंटा मर्दाला की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? बेटा ये हो जाता है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य गिरडा किस राज्य से संबंधित है? बेटा एक होता है गिद्दा, ठीक है, और एक होता है ग्रिडा। तो गिद्दा कहाँ का होगा? तो मैम गिद्दा हो जाएगा पंजाब का। लेकिन जब हम ग्रिडा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। तो आंसर क्या बनेगा? ग्रिडा कहाँ का हो जाएगा? मध्य प्रदेश का। खुल्लम ये लोक नृत्य है और इसका संबंध किस राज्य से है? खुल्लम हो गया, चैलम हो गया, च्वांगलाइजोन हो गया, इन सभी का संबंध कहाँ से होगा? इन सभी का संबंध हो जाता है मिजोरम से, यानी ऑप्शन आपका क्या बनता है? बी बिल्कुल एकदम ठीक आंसर है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं एट अ टाइम? तो अगर हम क्लासिकल डांस की बात करते हैं बेटा 8 क्लासिकल डांस है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक तो आपका कथकली हो गया, कथकली कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम, सत्रिया, सत्रिया। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कथक, मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी के अलावा अगर आप बात करेंगे तो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। और इसके अलावा अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा बच गया इसमें से? कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, सत्रिया हो गया, कथक हो गया, मणिपुरी हो गया, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया। अच्छा, एक बच गया इसमें से, कौन सा? हाँ जी, एक 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 बच गया इसमें से, कौन सा वाला? तो कथकली, मोहिनी अट्टम ये कहाँ के हो जाते हैं बेटा? ये हो जाएंगे केरला के। सत्रिया की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा असम का। और कथक की अगर हम बात करते हैं तो ये यूपी का हो जाएगा। मणिपुरी की अगर हम बात करते हैं तो ये मणिपुर का हो जाएगा। भरतनाट्यम की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा कहाँ का? तमिलनाडु का। और अगर आप बात करते हैं कुचिपुड़ी तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का। एक होता है आप लोगों का ओडिसी, है ना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और एक आपका क्या होता है? एक होता है आपका ओडिसी। और जब हम ओडिसी की बात करते हैं तो ये कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कहाँ का? उड़ीसा का, है ना। ओडिसी कहाँ का होगा? तो ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। तो टोटल कितने हो गए? तो टोटल हो गए 8, यानी ऑप्शन आपका क्या बन गया? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप हिमाचल प्रदेश में लोकप्रिय है? देखो, जब आप बात करते हो किसको लेकर के? लाहो। तो लाहो कहाँ पर हो जाएगा बेटा? तो लाहो हो जाता है मेघालय में, है ना। लाहो की अगर हम बात करते हैं तो लाहो कहाँ का हो गया? लाहो हो गया मेघालय का। अगर आप बात करते हैं राउफ की तो राउफ कहाँ का हो गया? जम्मू कश्मीर का। बेटा ये थोड़ा जो है ना ये हिमाचल प्रदेश का ही है, लेकिन ये यहाँ पर मार्शल आर्ट है ना कि डांस, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मार्शल आर्ट हो जाएगा थोड़ा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर आपका क्या बन गया? नाटी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? देखो, संथाल और जदूर की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका झारखंड, दोनों के दोनों। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कर्मा की अगर आप बात करोगे तो झारखंड है, बिहार है, यूपी में भी आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा में भी आपको देखने को मिलेगा कर्मा। तो आंसर आपका क्या बन गया? पाइका, या जिसको हम क्या कहते हैं? पाइका ही कहते हैं ना, पैका नहीं कहते, इसको पाइका ही कहते हैं। और पाइका कहाँ का हो जाएगा? ये हो जाएगा उड़ीसा का।
ठीक है, पाइका कहाँ का होगा, ओडिशा का। आगे चलते हैं, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जब हम राउफ की बात करते हैं बेटा, राउत छत्तीसगढ़ का है। अगर राउत आपसे पूछे तो राउत छत्तीसगढ़ का है, लेकिन जब आप राउफ की बात करेंगे तो राउफ कहाँ का हो जाएगा, राउफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। ठीक है, राउफ कहाँ का हो गया, जम्मू कश्मीर का। लांबी एक लोक नृत्य है, यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो जब हम लांबी की बात करेंगे तो लांबी फेमस फोक डांस है, और ये हो जाएगा कहाँ का, कर्नाटका का। ऑप्शन आपका सी। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखो, जब आप बिरहा की बात करते हो तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो मैम बिरहा हो जाता है बिहार का। अगर हम घूमर की बात करते हैं तो घूमर हो जाएगा राजस्थान का, राजस्थान का। लेकिन अगर आपको झूमर लिखा हुआ मिले तो झूमर कहाँ का होएगा, ये हो जाएगा हरियाणा का। लेकिन अगर जो मैं आपसे ये कहूँ कि कालबेलिया कहाँ का है, तो कालबेलिया भी कहाँ का होगा, राजस्थान का। आंसर आपका क्या बन गया, रंगाबाती, बिल्कुल एकदम ठीक आंसर बन गया। ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट है। रंगमा मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जब आप रंगमा की बात करोगे तो ये हो जाएगा कहाँ का, नागालैंड का। यानी ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता है ना, नागालैंड का हो जाता है रंगमा। अच्छा, झौरा की अगर हम बात करेंगे तो झौरा कहाँ का होगा, तो झौरा हो जाएगा आपका प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन है हम लोगों का ए बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तमाशा और लावणी ये किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब आप तमाशा और लावणी की बात करते हो तो तमाशा और लावणी दोनों का संबंध कहाँ से हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है ऑलरेडी कि तमाशा और लावणी कहाँ के हो जाएंगे, महाराष्ट्र के हो जाते हैं दोनों के दोनों। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जब आप नौटंकी की बात करते हैं तो यूपी वाले जो है वो सबसे ज्यादा नौटंकी करते ही करते हैं। रासलीला हो गया, नौटंकी हो गया, तो ये सबके सब कहाँ के होंगे, ये सबके सब हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ऑप्शन आपका बी। तय्यम जो है ये कहाँ का है, जैसे तय्यम हो जाता है, कालियट्टम हो जाता है, तो इन सबका संबंध कहाँ से होगा, तो केरल से। केरल के प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, तो विशु हो गया, ओणम हो गया, मकर विलक्कू हो गया, तो ये सबके सब क्या हो जाते हैं, केरल के प्रमुख त्योहार। लेकिन जब आप तय्यम की बात करते हो तो ये केरल का क्या हो जाता है, डांस हो जाएगा। बाकी छपेली की अगर हम बात करते हैं तो ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो छपेली की अगर आप बात करोगे बेटा, ये कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का। गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखो, यूनेस्को के इंटेंजिबल साइट में शामिल किया गया है गरबा को, और ये कौन सी इंटेंजिबल साइट में ऐड हुआ है, मतलब नंबर कौन सा हो जाएगा, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर, ठीक है, अमूर्त धरोहर में इसको शामिल किया गया है। किसको, तो गरबा को। कौन सी अमूर्त धरोहर है, तो 1515 वाली, क्योंकि 14th वाली तो कोलकाता की दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा। और दुर्गा पूजा कहाँ की है, तो बेटा दुर्गा पूजा हो जाएगी कोलकाता की, कोलकाता की दुर्गा पूजा। इतना आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गरबा कहाँ का होगा, तो गरबा हो जाएगा गुजरात का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। पंथी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जब हम पंथी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पंथी छत्तीसगढ़ का। कर्मा की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों जगह आपको देखने को मिलता है। तो कर्मा का संबंध किससे हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिल्कुल ठीक है, बोथ सी वाला एकदम करेक्ट है। शैला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जब हम शैला की बात करते हैं तो शैला भी आप लोगों का कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा बेटा, तो आंसर आपका क्या बनता है, शैला भी हो जाता है छत्तीसगढ़ का। बाकी सरहुल की अगर हम बात करेंगे तो सोचना ही नहीं है, सरहुल आपका कहाँ का होगा, सरहुल आपका हो जाता है झारखंड। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फुगड़ी या जब हम बात करते हैं फुगादी, तो फुगड़ी और फुगादी दोनों का संबंध कहाँ से होगा, तो दोनों का संबंध हो जाएगा गोवा से। गोवा के दो प्रसिद्ध त्योहार या फेमस त्योहार, जैसे शिग्मो या शिग्मोत्सव की अगर हम बात करते हैं तो ये गोवा का ही हो जाता है। चिखल कालो मिट्टी महोत्सव की अगर हम बात करेंगे तो चिखल कालो मिट्टी महोत्सव भी कहाँ का हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। अच्छा, सुई सिनी ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो सुई सिनी की अगर हम बात करेंगे बेटा, ये हो जाएगा राजस्थान का। बाकी जाटरा की अगर हम बात करेंगे तो ये जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो भाई जाटरा की बात करते हो तो आंसर आपका क्या बनता है, बिहार का हो जाएगा जाटरा। घूमर की अगर हम बात करते हैं, अरे अरे हमारी घूमर नखराली, ठीक है, तो घूमर कहाँ का होएगा, तो ये होएगा राजस्थान का। कीर्तन की अगर हम बात करते हैं तो कीर्तन कहाँ का हो जाता है, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बम्बू की अगर हम बात करते हैं या जिसको हम बैम्बू कहते हैं, तो बैम्बू डांस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलता है मेघालय। ऑप्शन आपका सी। बाकी लोक नृत्य तरंग मेल ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो तरंग मेल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी आपको मिलता है गोवा में। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं।
अब आप सबको क्या करना है, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, और वो ये है क्योंकि आप यूपी के हैं तो आप अपने यूपी के ही 2 लोक नृत्य जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और यूपी के प्रसिद्ध 2 त्योहार, है ना, 2 लोक नृत्य और 2 त्योहार। बाकी एक नए टॉपिक के साथ कल आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, मतलब फ्रेश टॉपिक बिल्कुल, जिसका नाम है योजनाएं, और योजनाओं से आपके एग्जाम में भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो मिलते हैं फिर कल वाले सेशन में। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।